शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्युरन्तिकं निहित एव तमाहरामि निरतेरुपस्थादस्पार्शमेनं शतशारदाय। ओम शांति 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 ही। इस वेद विज्ञान के प्रसंग में हम इस 10वें मंडल के राजयक्ष्मनाशन सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। चिकित्सा की दृष्टि से तो बहुत सारे मंत्रों में बहुत सारी बातें कही गई हैं, किंतु इस सूक्त की जो विशेषता है वो ये है कि इसमें यज्ञ चिकित्सा का विधान है और उस यज्ञ चिकित्सा पर इतना विश्वास, इतना दृढ़ विचार आस्था इसमें दिखाई देती है। जैसा हमने दिखा, मंत्र कहता है यदि क्षितायुर यदि वा परेतो मृत्योरंतिकम नीत एव। यदि मनुष्य बिल्कुल मरणासन्न है तो भी विश्वास है चिकित्सक को कि वो उसे जीवित कर सकता है। और उसमें आश्चर्य की बात क्या है कि यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से कर सकता है। इसमें यज्ञ की अग्नि और वायु को मुख्य कारण माना गया है और ये उचित भी है और ये हम इसका अनुभव भी कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ हम सबको पता होती है कि संसार में ऐसा नहीं है कि रोग की परिस्थितियां या रोग के कारण कहीं विद्यमान न होते हों। क्योंकि एक चीज़ तो ये है, हर समय कहीं न कहीं कोई न कोई किसी न किसी रोग से ग्रस्त है। हमारे परिवेश में, समाज में हम देखते हैं कुछ स्वस्थ हैं घर में तो कुछ रोगी भी हैं। तो यदि वातावरण में रोग के कारण न होते, जीवाणु न होते, तो फिर हमारे यहाँ किसी को भी रोग नहीं होना चाहिए था। लेकिन देखते हैं कहीं किसी को रोग है और इससे ये सिद्ध होता है कि रोग के कारण भी हैं, विद्यमान हैं। फिर क्या बात है कि एक व्यक्ति तो रोगी हो गया और दूसरा नहीं हुआ। एक ही परिस्थिति में रहते हुए एक रोग से ग्रस्त है, दूसरा निरोग है। तो इसका मूल कारण ये है कि रोग के कारण तो दोनों के लिए समान है। वातावरण में रोग की उपस्थिति है, लेकिन एक व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाता है और दूसरा उससे प्रभावित हो नहीं पाता। जैसे किसी व्यक्ति पर कोई शत्रु आक्रमण कर दे, यदि वो दुर्बल है तो आक्रांता से त्रस्त हो जाता है, ग्रस्त हो जाता है, उसके वश में हो जाता है। और यदि वो बलवान है तो उल्टा शत्रु को ही मार गिराता है, भगा देता है। तो वही स्थिति हमारे इस शरीर में भी चलती रहती है। हमारे शरीर में दो तरह के तत्व काम करते हैं, दो तरह के अणु काम करते हैं। एक तो जो हमारे अंदर ऊर्जा पहुंचाते हैं, हमारे स्वास्थ्य की वृद्धि करते रहते हैं, उनको हम रक्त कण कहते हैं। और उसके अतिरिक्त हमारे शरीर में श्वेत कण होते हैं रक्त के अंदर। वो श्वेत कण होते हैं, वो एक तरह से जो बाहर से होने वाले आक्रमण हैं उनका प्रतिरोध करते हैं, उनको रोकते हैं, उनको नष्ट करते हैं, उनको समाप्त करते हैं, उनको मारते हैं। और ये प्रक्रिया हमारे शरीर में सतत चलती रहती है।
तो जिनके शरीर में रोग निरोधक क्षमता जिसे हम कहते हैं, रोग निरोध जिससे होता है, वो क्षमता अर्थात हमारे शरीर के अंदर हमारी प्राण शक्ति बड़ी है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी जो रोग निरोधक तत्व हैं, सेल हैं, कोशिकाएं हैं, वो बढ़ी हुई हैं। तो बाहर से जो होने वाला आक्रमण है वो उतना घातक नहीं होता, प्रभावकारी नहीं होता, या बिल्कुल ही प्रभाव नहीं कर पाता, और उसे हमारा शरीर दबोच लेता है और उनको नष्ट कर देता है। कई बार पता भी नहीं चलता, किंतु जब पता चलता है तब कैसे चलता है? जैसे हम देखते हैं हमारे शरीर में, जिसको हम बुखार कहते हैं, ज्वर होता है, बड़ी तीव्रता से होता है। तो ऐसा लगता है कि ये ज्वर के कारण शरीर उष्ण क्यों हो गया, गर्म क्यों हो गया। तब हमें एक बात का पता लगता है कि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र ने ये जाना, समझा और बताया कि जब हमारे शरीर के जीवाणु जो रोग प्रतिरोधक हैं और जो रोग करने वाले हैं, उनके अंदर जब भयंकर संघर्ष होता है तो उसके कारण से ऊष्मा पैदा हो जाती है, और वो ऊष्मा शरीर में व्याप्त हो जाती है, उसे हम ज्वर कहते हैं। वो हमारे अंदर का एक संघर्ष का वातावरण है, और उसमें हमारे शरीर के रक्षक जो कोषाणु हैं, कोशिकाएं हैं, वो यदि जीत जाती हैं, हम स्वस्थ हो जाते हैं, हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। और इसके विपरीत यदि हमारी कोशिकाएं दब जाती हैं, हमारे जीवाणु कम पड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो रोग का आक्रमण बढ़ जाता है, भारी हो जाता है। तो इस दृष्टि से सबसे बड़ी हमारी समझने की जो बात है वो ये है कि रोग के कारण तो सब शरीरों में विद्यमान हैं, रोग के कारण सभी स्थानों पर भी विद्यमान हैं। तो दो प्रयास हो सकते हैं कि शरीर में जो कारण हैं वो समाप्त हो जाएं, कम हो जाएं, और जो बाहर के कारण हैं उनको भी हम किसी तरह से कम कर सकते हैं। तो इन दोनों परिस्थितियों के लिए हम अंदर के लिए तो औषध का उपयोग करते हैं। कुछ औषध ऐसी होती हैं जो रोग के जीवाणुओं को मारने का काम करती हैं, वो हमारे जो जीवन के रक्षक जीवाणु हैं उनका सहायता करते हैं, दूसरे उनका बल बढ़ाते हैं। तो इस तरह से औषध हमारे शरीर का जो संग्राम है, रोग प्रतिरोधक व्यवहार है, उसको बचाकर बनाकर रखता है। तो एक चिकित्सा हमारी क्या होती है? एक चिकित्सा हमको ये पता होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में रोगाणु बढ़ते हैं और किन परिस्थितियों में हमारी जीवनीय शक्ति बढ़ती है। वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया, उस अध्ययन में उन्होंने पाया कि जहाँ जहाँ धूप की कमी है, हवा की कमी है, प्रकाश की कमी है, जहाँ बहुत नमी है, गीलापन है, जलीय स्थान है, अंधेरा है, वहाँ जीवाणुओं की वृद्धि बहुत होती है, लगातार होती चली जाती है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि इस वातावरण में रोगाणुओं की वृद्धि न हो, तो हमको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अधिक से अधिक प्रकाश वहाँ हो, सूर्य की किरणें आती हों, हवा का आवागमन होता हो, स्थान सूखा हो, क्योंकि जहाँ जहाँ नमी है, अंधेरा है, गीलापन है, वहाँ रोग बढ़ता है। इसलिए आप देखेंगे पुराने समय में तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान दिया जाता था कि किसी को टीबी हो जाए, राजयक्ष्मा हो जाए,
तो ऐसे व्यक्ति को विदेशों में भेजा जाता था, पहाड़ पर भेजा जाता था, जलवायु बदलने के लिए भेजा जाता था, जिससे उत्तम वायु प्राप्त करके उसके अंदर रोग के कीटाणु नष्ट हो जाए। आजकल औषधि इतनी अच्छी निकल गई, इतनी अच्छी नई औषधें आ गई कि वो व्यक्ति जहाँ है वहाँ ही उनका उपयोग करता है और रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। किंतु निश्चित बात फिर भी है, ये है कि जिस वातावरण में रोगी रह रहा है, यदि वो अंधेरे का है, सीलन भरा है, ठंडा है, गंदा है, सूर्य के प्रकाश से वंचित है, वायु के आवागमन से रहित है, तो हमारी औषध उतना काम नहीं करेगी, क्योंकि ये बाहरी कारण तो बने ही रहेंगे। तो इन बाहरी कारणों को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो प्राकृतिक उपाय कर सकते हैं, वो संभव हैं या नहीं है, तो उसके अतिरिक्त क्या उपाय हो, ये हमारे विचार का विषय रहता है। और दूसरा, हम कौन सी औषध दे रहे हैं, ये है। तो समझ में आई एक बात कि मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए जो मूल कारण है वो है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। यदि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता हम बढ़ाए रखें तो हमारे यहाँ किसी तरह रोग का आक्रमण से हम बच सकते हैं। हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ये भी अनेक कारणों पर निर्भर करती है। कुछ रोग परंपरा से पैतृक होत कहते हैं, वंशानुक्रम से आ जाते हैं, वो हमारे माता पिता में हों, हमारे किसी संबंधी में हों, जिनसे हमारा रक्त का संबंध है, ऐसे व्यक्ति में हों, हम तो वो रोग हमारे अंदर विद्यमान होते हैं और कब जल्दी प्रकट हो जाते हैं। हम रोगों के संक्रमण में तब भी फंस जाते हैं जब रोगियों के साथ रहते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को लगते हैं, जैसे कि पीछे चर्चा की थी। तो उसमें क्या होता है कि जो वस्तुएं एक दूसरे की काम में हम लाते हैं, चाहे वो आसन है, वस्त्र है, भोजन है, लेप है, गंध है, माला है, ऐसे रोग जो हैं वो एक दूसरे में संक्रमित हो जाते हैं। इसलिए हम ऐसे रोगियों को दूर रखने का यत्न करते हैं। किंतु ये बहुत साधन संपन्न लोगों के साथ तो ये चीज़ घटित हो सकती है कि आप उसको रोगी को अलग रखें, उनके साथ सेवक अलग रखें और उनको घर के लोगों को मिलने न दें। ऐसा बहुत विषम परिस्थिति में तो कोई कर भी सकता है, लेकिन जिस परिवार में हम रहते हैं और उसमें यदि कोई व्यक्ति रोगी होता है तो उसकी सेवा कौन करेगा? सबके पास तो कोई सेवक, नर्स, सहायता उपलब्ध नहीं होती, सबके पास बड़े अच्छे चिकित्सालय उपलब्ध नहीं होते, सबके पास इतने साधन नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में उनका संयोग तो बना ही रहेगा, उनका आपस में मिलना जुलना, चीज़ों का लेना आपस में, ये तो चलेगा। तो ऐसी स्थिति में ये सोचना कि इन्हीं उपायों से हम उसको काम में लेंगे, इतने से काम नहीं चलता। ये उपाय पर्याप्त नहीं होते, सब लोगों को सुलभ नहीं होते। तो इसके लिए हमें यत्न करना पड़ता है कि हम एक तो हमारे अंदर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, और दूसरा हमें प्रयत्न करना पड़ता है कि वातावरण में जो रोगों का संक्रमण करने वाले कारण हैं वो कम से कम हो। हम प्रयत्न कर सकते हैं कि गीलापन कम से कम हो, अंधेरे के लिए कोई उपाय कर सकते हैं, खिड़की दरवाज़ों को खुला रख सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वायु का आवागमन कैसे हो ये कठिन होता है। तो इसलिए हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो या तो पैतृक कारणों से कम होती है या संक्रमण से कम होती है, और कभी कभी हमारे अंदर शरीर में कोई विकार आ जाता है, कोई अंग हमारा काम करना बंद कर देता है, रक्त के निर्माण में कमी हो जाती है,
भोजन के पचने में त्रुटि होने लगती है, तो हमारे श्वास तंत्र में कोई गड़बड़ हो जाती है, और विशेष रूप से हमारे अंग जो रक्त का निर्माण करते हैं, वृक्क है, प्लीहा है, यकृत है, इनमें कोई गड़बड़ हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर पर रोगों का प्रभाव तीव्रता से होता है। तो इन सब वातावरणों में चिकित्सा के साथ साथ हमें बाहरी वस्तुओं पर भी, बाहरी व्यवहार विचार पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमारा जो शरीर है वो सक्षम बने, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमारे शरीर की कोशिकाएं बड़ी संख्या में हों, प्रभावशाली हों और अपनी क्रिया करने में समर्थ हों, एक तरीका तो हमारा ये रहता है। दूसरा, हम ये देखते हैं कि जब ये बढ़ रहे हैं तो ऐसा उपाय जो दोनों स्थानों पर सहज रूप से काम करे, तो उसके प्रयोग में वेद कहता है कि यदि तुम यज्ञ के माध्यम से यदि चिकित्सा करो तो ये दोनों तरह की काम आएगी। एक चिकित्सा तो इस काम में आएगी कि बाहर का जो वातावरण है उसमें जो कृमि हैं, विष के जीवाणु हैं, विषैले, वो यज्ञ से नष्ट हो सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ है, हमारे अंदर वो औषध की तरह से कोई चीज़ जाए और हमारे अंदर के रोग प्रतिरोधक करने वाले जो जीवाणु हैं उनकी वृद्धि करे, उनको बलवान बनाए। वेद कहता है कि ऐसा संभव है और ऐसा करने से ये लाभ होता है, हो सकता है। कैसे होता है? तो इसके लिए हमारे इस यज्ञ प्रक्रिया में ऋषि दयानंद का सबसे बड़ा योगदान है कि वो सामग्री को 4 भागों में बांटते हैं कि रोगनाशक सामग्री कौन सी है, ऋतु के अनुकूल सामग्री कौन सी है, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली पुष्टिकारक सामग्री कौन सी है, मधुर जो गुण है उसको बढ़ाने वाली कौन सी है, मधुर है, रोगनाशक है, पुष्टिकारक है, ऋतु के अनुकूल जो वातावरण चाहिए उसको देने वाली है। ऐसी सामग्री की हमने कल्पना की है, ऐसे निर्माण करने का विधान किया है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो जो औषध जिन जिन कामों में हम दवाई के रूप में लेते हैं, यदि उन औषधों को हम यज्ञ में प्रयोग में लाएं, यज्ञ में प्रयोग में वो व्यवहार में लाएं, तो वो लाभ हमें क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम औषध को मुंह के द्वारा भी लेते हैं, औषध को सीधे नाड़ियों में इंजेक्शन के सूची के द्वारा पहुंचाते हैं, हम लेप के द्वारा देते हैं, हम नस्य के द्वारा देते हैं। तो औषधियों का उपयोग तो सभी तरह से होता है। तो फिर यज्ञ में भी तो जब कोई औषध हम डालते हैं तो उसका कैसे कैसे काम हो सकता है? जैसे हम कड़वी औषध हैं, चिरायता है, गिलोय है, यदि इनको हम डालें औषध यज्ञ के अंदर, तो इसका जो धुआं है, इसकी जो गंध है, इसका वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। और इसका वातावरण पर प्रभाव पड़ के क्या होता है कि हमारे अंदर जो धूम यदि अंदर जाता है और इसके औषध के कण हमारे रक्त के अंदर जाते हैं तो वो सीधे प्रभावित करते हैं। एक तो क्या होता है कि हम कोई औषध खाते हैं, अन्न के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, अन्न की भांति लेते हैं, अन्न के द्वारा मिलाकर लेते हैं, तो वो क्रमशः रक्त में मिल करके फिर लाभ पहुंचाती है। लेकिन यज्ञ में जब किसी चीज़ का हम उपयोग करते हैं तो वो हमारे बाहर और अंदर शरीर के ऊपर के हिस्सों में और धुएं आदि के द्वारा हमारे शरीर के अंदर के हिस्सों में जाकर के सीधे शरीर के अंगों को, कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। इसलिए जो लोग निरंतर इस तरह का यज्ञ करते हैं
उनके वातावरण में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। हमारे यहाँ एक औषध है जिसे हम बहुत अधिक रोग निरोधक मानते हैं, कृमिनाशक मानते हैं, जिसे हम गूगल कहते हैं। इसका बहुत बार प्रयोग किया जाता है और इसके प्रयोग करने से जब औषध के रूप में कृमियों का नाश होता है तो इसके यज्ञ के धुएं से भी औषध का रूप में प्रयोग करने से हमारे अंदर की कृमियों का नाश होता है। तो जैसा जैसा रोग है वैसा वैसा हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अभी इसमें बहुत अनुसंधान की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे बड़े रोगों में तात्कालिक रूप से यदि हम इसका उपयोग करना चाहें तो सफल नहीं हो सकता, किंतु धीमे होने वाले रोगों में लंबे समय तक यदि इसका उपयोग करते हैं तो ये हमको लाभदायक होती है, इस बार को लाभदायक सिद्ध है। तो इसलिए यज्ञ की जो चिकित्सा है वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है, ये इस मंत्र में बताया गया है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।